बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं गर्मियों की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बना रही हूँ कुल्फ़ा गोश्त। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा ये कुल्फ़ा गोश्त बन के तैयार होगा। आप इस कुल्फ़ा गोश्त को गरम गरम रोटियों के साथ या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा कुल्फ़ा गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 किलो कुल्फ़ा ले लिया था और उसको मैंने साफ़ कर लिया। उसकी डंडियाँ मैंने अलहदा कर दी हैं, पत्तियाँ मैंने अलहदा कर दी हैं। अब ये साफ़ होकर तकरीबन 1.5 किलो के बराबर रह गया होगा। तो अब कुल्फ़े को 2 से 3 पानियों में मैं अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि कुल्फ़ा हो चाहे पालक हो या मेथी हो, उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो उसको बहुत अच्छे से हमें धोना चाहिए। तो धो के फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुल्फ़े को बहुत अच्छे से 2 से 3 पानियों में धो लिया। अब इसको मैंने इस कढ़ाई में शामिल कर दिया है। मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दिया था। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगी फ्लेवर के लिए। तो 3 मैंने यहाँ पर ले लिए हैं छोटी वाली हरी मिर्चें और 2 मैंने ले लिए हैं यहाँ पर बड़ी वाली हरी मिर्चें। तो बड़ी हरी मिर्चों से इसमें खुशबू आएगी और छोटी से ज़रा सा स्पाइसी ये बनेगा। तो इसको मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। साथ ही यहाँ पर मैंने दूसरी एक पतीली ले ली है और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूंगी। तो तकरीबन 2 दरमियाने प्याज लिए थे मैंने, जिनको मैंने रफली काट लिया। प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक इसमें बहुत प्यारा सा गुलाबी कलर नहीं आ जाता। बस हल्का सा हमने इसको पिंक ही करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना हमने प्याज को। तो ये देखिए, बहुत अच्छा सा लाइट सा पिंक इसमें कलर आ चुका है प्याज में। अब मैं इसमें मटन शामिल कर दूंगी आधा किलो। आप चाहें तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन का भी कर सकते हैं इस्तेमाल। तो मटन को मैंने पतीली में शामिल कर दिया। अब चॉप किया हुआ लहसुन अदरक भी शामिल करूंगी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। चॉप करके लहसुन अदरक डालने से खाने का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अब बस लहसुन अदरक को मैं गोश्त और प्याज के साथ भूनूंगी और तब तक भूनूंगी जब तक हमारा जो गोश्त है वो उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे मुझे इसको भूनते हुए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून रही हूँ और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि गोश्त ने अपना कलर जो है वो चेंज कर दिया। ये देखिए, अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले आधा खाने का चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। साथ ही हल्दी पाउडर इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और लाल मिर्चें मैं यहाँ पर आधा खाने का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब सारे पाउडर मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो कुछ देर के लिए अब इनको भी हम पका लेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इनके अंदर जो कच्चापन है ना मसालों का वो सारा ख़त्म हो जाए। तो बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने मसालों को भी भून लिया गोश्त के साथ। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, जिसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। तो ये भी मैंने गोश्त में शामिल कर दिया है। टमाटर को भी मैं कुछ सेकंड के लिए भून लूँगी, बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना, बस हल्का सा भूनूंगी टमाटर को भी। और उसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। आप अपने गोश्त के हिसाब से इसमें पानी डालिएगा और मैं यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। इतना पानी डालने से ये जो मटन है वो बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो बस 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी को भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। अब इसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और मीडियम लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊंगी जब तक गोश्त हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। तो ये देखिए, हमारा कुल्फ़ा जो बहुत अच्छे से गल चुका है। तो मैंने पानी इसका गिरा दिया था। अब इसको मैं घोटने की मदद से थोड़ा सा घोट लूँगी। चूँकि मैंने इस कुल्फ़े को काटा नहीं था, ऐसे ही मैंने इसको साबुत पत्तियों के साथ बॉईल किया था। अगर आप बारीक काट के डाल रहे हैं तो फिर आपको ये स्टेप करने की इतनी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मैंने साबुत पत्तियाँ डाली थी उबालते वक्त, तो इसलिए मैं थोड़ा सा घोटने की मदद से इसको घोट लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से बस कुछ ही देर के लिए इसको ऐसा करना होगा और ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगा। तो कुल्फ़ा हमारे बहुत अच्छे से मैश हो चुका है। तो इसको एक तरफ रख देती हूँ। तो आइए अब चलते हैं अपने मटन की तरफ, उसकी तरफ नज़र मार लेते हैं। तो ये देखिए, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम में पकते हुए। और आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और तेल अलहदा हो चुका है। मसाला बहुत अच्छे से गल चुका है। दरमियान में मैंने 1-2 बार इसमें चम्मच भी चलाया था।
तो ये देखिए प्याज और टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, ये देखें। और मटन को भी मैंने चेक किया, वो भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर हम मसाले की थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और साथ ही इसके अंदर हम अपने बॉईल किया हुआ कुल्फ़ा भी ऐड कर देंगे। तो ये सारा का सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो कुल्फ़ा मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिए। अब कुल्फ़े को मैं 1 से 2 मिनट के लिए गोश्त के साथ थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और जैसे ये थोड़ा सा पकेगा मसाले के साथ, तो आप देखेंगे कि कुल्फ़े में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ही देर में आपको मैं दिखाती हूँ कि देखिए कितना पानी निकल आया इसमें, ये देखिए। तो बस इसी पानी में 2 से 3 मिनट के लिए मैं कुल्फ़े को पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए कुल्फ़े को पकते हुए। तो ये देखिए पानी हमारा ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है ऊपर आ गया, ये देखिए बिल्कुल अलहदा हो गया ऑयल। तो बस इस टाइम पे आकर मैं 3 से 4 मिनट के लिए कुल्फ़े की भुनाई करूँगी। जितना अच्छा आप कुल्फ़े को भूनेंगे उतना इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही 3 से 4 मैंने साबुत हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं, इससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं कुल्फ़े को भूनते हुए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है कुल्फ़े गोश्त की। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1/4 कप मैंने पानी शामिल कर दिया है। वैसे तो कुल्फ़े में पानी ऐड नहीं किया जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें डालती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि जो ये इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए। तो बस इसको कवर करके मैं 5 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए कुल्फ़े को हल्की आंच में पकते हुए। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा कुल्फ़ा रेडी है। आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज सा कुल्फ़ा गोश्त बन के तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर पराठों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर किया करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।